हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी का ओपीएससी का, सीजीपीएससी का और ढेर सारे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है। इसमें एचपीएससी भी शामिल है और आप तैयारी कर रहे हो सकता है सीयूईटी, एमएससी, बॉटनी इंट्रेंस 2025 के लिए। बॉटनी इंट्रेंस हो, लाइफ साइंस का हो या ऐसा कोई एग्जाम जहाँ पे बॉटनी पूछी जाती है, उसके लिए हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहे हैं ना। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने के साथ साथ देखो, हमारा कोर्स भी चलता है। जैसे हमारे पर आप ओपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास पूरा कंप्लीटेड बैच भी है, जहाँ पे आपको लेक्चर, नोट, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। एक साल के वैलिडिटी के साथ आप हमारा कंप्लीटेड बैच में भी आ सकते हो। और सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको हमारा ऑनगोइंग क्लास मिल जाएगा, जहाँ पे 100+ लोग इनरोल कर चुके हैं हमारे कोर्स में। दोनों का फी 4000 ही है। आप कंप्लीटेड में आने चाहो तब भी 4000, ऑनगोइंग में आना चाहो फिर भी 4000, ठीक है, एक साल की वैलिडिटी के साथ। ओके, तो चलो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं, एकदम डिटेल में बात करेंगे। आप सब आंसर गेस करते चलना और बढ़िया से जो भी पूछूं आप तो भाई पहला क्वेश्चन के सामने यहाँ पे है, क्या है पहला क्वेश्चन? पेन मैं चूज कर लूं पहले फिर ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्लोरोप्लास्ट जीनोम? तो देखो, क्लोरोप्लास्ट का जो जीनोम होता है वो डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर डीएनए होता है। तो आप सेल बायोलॉजी पढ़ते हो ना, वहाँ पे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकांड्रिया और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। और सारे के पास डीएनए नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा। अ प्लांट सेल वाल मेनली कंपोज। तो प्लांट जो होता है, देखो प्लांट के पास सेल वाल होता है, एनिमल के पास सेल वाल नहीं होता है ना। यही बेसिक फीचर है एनिमल और प्लांट के बीच में। तो प्लांट सेल वाल जो होता है सेलुलोज से मिलके बना होता है। सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है, ये भी आप पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किसका पॉलीमर है ये? सेलुलोज। ये डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, एक मिनट। सेलुलोज आपका पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइसोसोम उन्हें सुसाइडल बैग भी गाज। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के साथ साथ एटम बम ऑफ द सेल, डिमोलिशन यूनिट, ये सब बोलते हैं। तो क्योंकि लाइसोसोम के पास क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। वो सेल को डाइजेस्ट कर सकता है, सेल को मार सकता है। भाई क्या कर सकता है? मार सकता है। तो ये सी होगा राइट आंसर। अब प्लांट सेल विदाउट सेल वाल, तो आप जब पढ़ते हो प्लांट टिश्यू कल्चर तो वहां पे आप प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बारे में पढ़ते हो। तो प्लांट सेल विदाउट सेल वाल मतलब सेल वाल रिमूव कर दोगे तो उसको प्रोटोप्लास्ट बोलोगे ना। टोनोप्लास्ट तो जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल उसका मेम्ब्रेन होता है टोनोप्लास्ट, वैक्यूल का मेम्ब्रेन। सिम्प्लास्ट तो मूवमेंट ऑफ वाटर है जो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होके जाता है। विच सेल ऑर्गेनेल एपोप्टोसिस, तो इससे आप कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। एपोप्टोसिस में लाइसोसोम नहीं होगा, यहाँ पे माइटोकांड्रिया होगा। एक्चुअली में माइटोकांड्रिया जो रहता है ना, तो माइटोकांड्रिया के अंदर से क्या रिलीज होता है? यहाँ से साइटोक्रोम सी रिलीज होता है। साइटोक्रोम सी रिलीज होता है, ये एपैफ 1 से जुड़ता है, एक एपैफ 1 के। तो एपोप्टोसोम बनता है, फिर ऐसे करके सेल को मारा जाता है। तो माइटोकांड्रिया इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है। आप कहोगे सर एपोप्टोसिस क्या है? तो एपोप्टोसिस को हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ में बोलते हैं। मतलब कोई भी सेल है ना, उसका मरना फिक्स होता है कि वो उतना टाइम के बाद मर जाएगा, तो वही चीज। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए? तो हमने बताया देखो, डीएनए जो रहेगा न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहेगा, माइटोकांड्रिया के अंदर रहेगा। बट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डोंट हैव द डीएनए, सो राइट आंसर विल बी ए। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हैव द कॉमन, क्या रहेगा भाई? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो रहता है, देखो कॉमन इनके पास जेनेटिक कोड होगा। जेनेटिक कोड को हम डी जनरेट बोलते हैं। डी जनरेट का मतलब होता है कि जैसे देखो, AUG अगर जेनेटिक कोड है, वो मेथियोनिन को प्रोकैरियोट में कोड करेगा तो यूकैरियोट में भी वही उसी को कोड करेगा। हिस्टोन नहीं होता भाई, हिस्टोन यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता। माइटोकांड्रिया यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में इसके जगह क्या मिलता है? इसके जगह मिलता है मीजोसोम। ठीक है भाई, माइटोटेक आफ्लोटिस भी नहीं। तो किसको कंपोस्ट किया होता है? तो राइबोसोम मिलके बना होता है आपका राइबोसोमल आरआरएनए और प्रोटीन का। तो ये होगा, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं ना। और इसका क्या काम होता है? प्रोटीन बनाना काम होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, कमेंट सेक्शन में बताओ आप,
कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसके सतह पे राइबोसोम जुड़े रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सिनेप्सिस कब होता है? तो जब आप सेल बायोलॉजी में आप सेल डिवीजन पढ़ते हो मियोसिस फर्स्ट, तो आप देखते हो कि जो सिनेप्सिस है, पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो वो कब होता है? जाइगोटीन में होता है। पैकेटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। डिप्लोटीन में टर्मिनलाइजेशन होता है, एक्स से सेप कियाजमेटा का फॉर्म होता है। अब अगला क्वेश्चन है जेनेटिक्स से, कह रहा है कि भैया जब एक जीन की एक्टिविटी दूसरे जीन की एक्टिविटी से सप्रेस हो जाए, नॉन एलेलिक जीन आए दूसरे जीन की एक्टिविटी को सप्रेस कर दे, रोक दे, व्हेन द एक्टिविटी ऑफ वन जीन इज सप्रेस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ नॉन एलेलिक जीन, तो इसको हम ईपी स्टैटिस बोलते हैं, ईपी स्टैटिस। ठीक है, दूसरे जीन की इफेक्ट को कम कर देना। तो ये रिसेसिव टाइप का होता है और डोमिनेंट टाइप का होता है। तो इसका रेशियो पूछता है, तो रेसेसिव का रेशियो होता है 9:3:4 और डोमिनेंट का रेशियो होता है 12:3:1। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो आप जानते ही हैं, कार्ल कोरेस ने काम किया था इसके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ट्रेट दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन ए क्रॉप प्लांट, मतलब ऐसा कौन सा ट्रेट है जो आप क्रॉप प्लांट के अंदर नहीं डालना चाहोगे। ठीक है, तो अगर आप ट्रेट डाल रहे हो तो जैसे आप चाहते हो कि जैसे कोई भी इंसेक्ट है उसके वजह से घाटा होता है तो उसके प्रति रेजिस्टेंट आ जाए, आपका इल्ड बढ़ जाए। इल्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, अगर 1 कुंटल गेहूं हो रहा है तो 2 कुंटल होने लगे, पैथोजन के प्रति रेजिस्टेंस हो जाए। लेकिन देखो टॉलरेंस को हम डिक्रीज नहीं, मतलब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, पानी की कमी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसके टॉलरेंस को हम बढ़ाने के लिए काम करेंगे, घटाने के लिए नहीं करते। तो ये गलत है, यानी कि यही राइट आंसर है। माइकोप्लाज्मा आर द बैक्टीरियल सेल दैट, तो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल विदाउट द सेल वॉल, तो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या करते हैं भैया, देखो ना, इनके पास सेल वाल नहीं होता है, तो ये रेजिस्टेंट होते हैं पेनिसिलिन और वेनकोमाइसिन के लिए। पेनिसिलिन जो होता है देखो बीटा लैक्टम रिंग होता है, सेल वाल पे अटैक करता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल वाल है ही नहीं, तो रेजिस्टेंट होता है। ऑस्मोटिक शॉक देखो ना, तब ये माइकोप्लाज्मा मरेगा। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबी, तो टोबैको मोज़ेक वायरस का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। इसका खोज किसने किया था? इवानोवस्की ने किया था। ठीक है भाई, क्रिस्टलाइज किसने किया था? स्टैनले ने किया था। ठीक, ये सारे चीज आप जानते रहना। देखो अगला क्वेश्चन है, जब आप बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन पढ़ते हो तो वहां पे कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हो। तो ट्रांसडक्शन जब पढ़ते हो ना, तो वहां पे क्या होता है, बैक्टीरियोफेज के हेल्प से बैक्टीरिया का डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाता है, तो उसको हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं, और वहां पे हेल्प होता है बैक्टीरियोफेज के द्वारा। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है? तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है आपका अल्टरनेरिया सोलेनी से। इससे क्या होता है? इससे ना, इससे क्या होता है? ब्लैक रस्ट होता है। इससे क्या होता है? स्पॉट डिजीज होता है। देखो अभी आपका एग्जाम एकदम करीब आ रहा है, ओपीएससी के लिए मैं बता रहा हूँ, सीजीपीएससी, एचपीएससी के लिए भी आप स्क्रीनिंग के लिए आएंगे ना, तो आपका जो डिस्क्रिप्टिव वाला उसका भी तैयारी होगा। हम आपको नोट देंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे ना, तो आप लिख लोगे। और सीयूईटी वाले के लिए तो भैया कोर्स तो हमारा ऑनगोइंग ही है, आप ज्वाइन कर लो, अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी तो बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन डिजीज रिलेटेड टू बाजरा, तो ब्लैक रस्ट जो होता है भैया देखो ये वीट से है, ये देखो पोटैटो से है। ब्लैक रस्ट ऑफ इरगोट ऑफ राई, इरगोट ऑफ बाजरा, तो ये राई और बाजरा इरगोट वाला डिजीज क्लेविसेप्स से ये है। ये तो सिट्रस से है ना। विच फंजाई नोन एज द कप फंजाई, तो कप फंजाई हम पेजाइजा को बोलते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। एगार, एगार जो है रेड एल्गी ग्रेसिलेरिया जिलेडियम से पाया जाता है, निकाला जाता है, सही है। क्लोरेला जो है स्पेस फूड में यूज किया जाता है। मैनीटोल जो है रिजर्व फूड ऑफ रोडोफाइसी नहीं है, ये फियोफाइसी का है ना, तो ये गलत है, यानी यही राइट आंसर। एल्जीन जो है भैया ब्राउन एल्गिस निकाला जाता है। केल्प जो होता है, केल्प भैया देखो ये ब्राउन एल्गी होता है, लार्जेस्ट एल्गी इसको हम बोल सकते हैं। कॉलोनियल ग्रीन एल्गी इसमें से कौन है? तो वालवाक्स इज ए कॉलोनियल मोटाइल ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसके कॉलोनी को सिनोबियम बोलते हैं। तो वालवाक्स के साथ साथ जैसे
हाइड्रोडिक्टियान हो गया, हाइड्रोडिक्टियान हो गया, पेडियस्ट्रम हो गया, ये सब भी आपके सिनोबियम है लेकिन नॉन मोटाइल है। तो वाल्वाक्स, यूड्रिना, पेड्रिना ये सब मोटाइल होते हैं। विच among द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? तो देखो, ब्रायोफाइटा डोंट एब्जॉर्ब वाटर एंड यूज एज द पैक ऑफ फूड मटेरियल। तो भैया ब्रायोफाइटा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इस स्फैग्नम जो है बॉग मास, तो ये गलत है, यानी कि यही राइट आंसर होगा, ये तीनों तो सही है। जिम्मा कब देखो मार्केंसिया में पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों में। मार्केंसिया डायोसियस होता है, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, ठीक है, तो मार्केंसिया होगा। एंथोसिरास को हम कॉमनली हार्डवर्ड बोलते हैं। इसका स्पोरोफाइट कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है। एंथोसिरास के थैलस में नास्टाक पाया जाता है। ब्लैडर वार्ट तो हमारा यूट्रिकुलेरिया है। स्टोन वार्ट हमारा कारा है। लाइकेन किसका इंडिकेटर है? तो लाइकेन हमारा एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। जहां पे भी एयर पॉल्यूशन नहीं रहेगा वहां पे लाइकेन रहेगा, वो बताएगा भैया एरिया एकदम शुद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ डीएनए नेसेसरी फॉर पर्पज ऑफ इवोल्यूशन? तो डीएनए में थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन होता रहता है, जिसकी वजह से नए नए कॉम्बिनेशन, नए नए जीन बनते हैं, उसकी वजह से नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है, ठीक है, तो म्यूटेशन होगा इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आता रहेगा। आप सब ना वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि डेली ऐसे 25-30 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊं, ठीक है। और यही सब आएगा। आपको लगेगा सर ये तो सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा।